इन्नमा ततशर्रफुल अशिया बेतशर्रुफिल ज़मान व तशर्रुफिल मकान व तशर्रुफिल निस्बा। शय को शराफत व इज्जत कभी जमाने के शराफत से मिलती है, शय को शराफत व इज्जत कभी जगह के शराफत से मिलती है, और शय को शराफत व इज्जत कभी निस्बत के शराफत से मिलती है। तो गांव तो बहुत है, उनके वजूद से पहले ये रक्सहा था, लेकिन जब अल्लाह वाले इनके तलवों से इस जमीन के जर्रे को निस्बत हो गई तो इसे शराफत हासिल हो गई। अब अवाम भी कहती है रक्सहा शरीफ, शोरा भी कहते हैं रक्सहा शरीफ, और उलमा भी कहते हैं रक्सहा शरीफ। कपड़े बहुत हैं, लेकिन उस कपड़े को वो इज्जत नहीं हासिल है जो कुरान शरीफ के ऊपर लगे हुए जुज़दान के कपड़े को हासिल है। अमा कपड़े तो बहुत हैं, मगर उस कपड़े की शराफत और कपड़ों को नहीं हासिल है जो काबा शरीफ के ऊपर गिलाफ की हैसियत से है। कपड़े तो बहुत हैं, मगर कपड़ों को वो हैसियत नहीं हासिल है जो चादर की हैसियत से सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पे है, महबूबे इलाही के मज़ार पे है, शाह तेग अली के मज़ार पे है, और शमसुल मशाइख के मज़ार पे है। निस्बत से शराफत हासिल होती है। जमाने बहुत हैं, मगर जिस जमाने में हर जमाना मेरे हुजूर का है, मगर जाहिरी हयाते तैयबा के साथ मेरे हुजूर का जो जमाना है उस जमाने का जवाब किसी जमाने में नहीं है। अमा निस्बतें तो बहुत हैं, निस्बतें बहुत हैं, मगर जो शराफत निस्बत मेरे हुजूर से हासिल है, अहले बैत को और सहाबा को, वो निस्बत किसी और को हासिल नहीं है। और एक जुमला याद कर लो, चाहे अहले बैत की शराफत और इज्जत हो, मैं उलमा की भी तवज्जो चाहूंगा और शोरा की भी तवज्जो चाहूंगा। अगर हो सके तो जावेद साहब अपनी शायरी में इसको ढाल ले। अभी साहब वारिद चिश्ती साहब ने आपको उस्तादुल शोरा कहा है, और जब ढाल ले तो तुफैल शमसी साहब इसको अपनी आवाज में पढ़ भी ले, या जो चाहे वो पढ़े। अहले बैत को जो शराफत हासिल है और उनसे जो हमको मोहब्बत है, उनकी जात की हैसियत से नहीं है, और सहाबा को जो मोहब्बत हमको जो सहाबा से मोहब्बत है उनकी जात की हैसियत से नहीं है। अहले बैत हूँ या सहाबा हूँ, हमको उनसे मोहब्बत है तो निस्बते रसूल की हैसियत से है, निस्बते रसूल की हैसियत से है। सहाबा को निस्बत हासिल है रसूल आजम से, तो सहाबा अजमत वाले हैं, और अहले बैत को निस्बत हासिल है रसूल आजम से, तो अहले बैत भी अजमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत रसूल, इख्तियारात रसूल जिंदाबाद। वाह वाह। जमीन जमीन है, जमीन जमीन है। बूट पहन के चलो, चप्पल पहन के चलो, स्लीपर पहन के चलो, कूदो, ऐसो फुटबॉल मैदानी कितना कूदे, कितना ठोकर लगाए, लेकिन जमीन कुछ कहती नहीं है। खोदो, पाटो, सब करो, मगर इस जमीन को भी इज्जत हासिल है। बेशक, इसलिए नहीं कि इसे खोदते हैं और पाटते हैं या फुटबॉल खेलते हैं। जमीन को इज्जत इस हैसियत से हासिल है कि इस जमीन को भी निस्बत मेरे हुजूर से है। इस जमीन को भी निस्बत मेरे हुजूर से है। अब आप बैठिए और ज़हन फिक्र को हाजिर करो। मुझे 1 घंटे तकरीर करनी है, लेकिन 2-4 मिनट अगर बढ़ जाएगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं भाई, देखो शायर हजरात बहुत हो, मैं किसी का हिस्सा नहीं खाता, मैं अपने हिस्से ही में रहता हूँ हमेशा।
अब मुशायरे के माहौल में तकरीर करना किस कदर दुश्वार है, मुशायरे के माहौल में। क्या कहना। और शोरा के बीच में उलमा, और इन्हीं उलमा के बीच में सूफिया मशाइख सभी तशरीफ फरमा। शम्सुल मशाइख के मुरीदीन भी हैं, नबीरगान भी हैं, मुतअल्लिकीन भी हैं, मोतक़िदीन भी हैं। और शम्सुल मशाइख के पीरो मुर्शिद शाह तेग अली अलैहि रहमा के मोतक़िदीन भी हैं, मुहिब्बीन भी हैं, मुंतसिबीन भी हैं। और जो तेगे अली हो, अगर पहुंच रहे हो तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं चलेगा। कंटिन्यू मैं अपनी जिंदगी में 5-5.5 घंटे तकरीर की है। 1 घंटे में जल्दी से नकद कर दो ताकि आने वाले मेहमानों को आपके सामने पेश किया जाए। सब हाथ उठा करके बोलिए या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं चलेगा, जोर से बोलिए और मोहब्बत से बोलिए और अकीदत से बोलिए। माशाअल्लाह, जहन को हाजिर करें। अहले सुन्नत का जब स्टेज सजता है, उलमा आते हैं, शोरा आते हैं, नात खां हजरात आते हैं, तिलावत होती है, निजामत होती है, खिताबत होती है, नात खानी होती है। कुछ लोग एतराज करते हैं, तो फैल साहब, कुछ लोग एतराज करते हैं सुन्नियों के जलसे में ये आए नात पढ़े, वो आए नात पढ़े, वो आए नात पढ़े, फला आए मनकबत पढ़े, फला आए मनकबत पढ़े। लेकिन अभी तो मेरी तबीयत बाग बाग हो गई जब नबीरे शम्सुल मशाइख ने माइक में आकर के कहा कि सिर्फ मनकबत ही ना पढ़िए, हुजूर की नात भी पढ़िए। वाह वाह, यकीन मानिए मैं खुश हो गया। आजकल तो पीरों की तारीफ करो तो ओझड़ी से पैसा निकलता है और देते हैं, और हुजूर की नात कितनो अच्छी पढ़ो तो उनके कंधे पे जूं देखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मुबारक हो अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने आकर के माइक में एलानिया तौर पे कहा कि मेरे हुजूर की नात पढ़ो। और क्यों ना ये कहें शम्सुल मशाइख, ये शम्सुल मशाइख ऐसी ही नहीं हुए हैं, नबी की मोहब्बत का जब सदका मिला है तो वही सरकारे तेग अली सरकारे सुरका ही हुआ है। और नबी के इश्क की जब दौलत मिली है तो वही शम्सुल मशाइख हुआ है। और नबी के इश्क की जब दौलत लाजवाल मिली है तो वही अमीर खुसरू हुआ है। और नबी के इश्क की दौलत मिली है तो वही महबूबे इलाही हुआ है। और नबी के इश्क की दौलत मिली है तो वही ख्वाजा कुतुब हुआ है। नबी के इश्क की दौलत मिली है तो वही गौसे बंगाल हुआ है। और नबी के इश्क की दौलत मिली है तो वही गौसे ग्वालियर हुआ है। और नबी का इश्क जब मुजस्सम हो गया तो वही इमाम अहमद रज़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने शम्सुल मशाइख, शम्सुल मशाइख कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतराज करने वाले इतराज करते हैं सुन्नियों के जलसे में, ये आए नात पढ़े, वो आए मनकबत पढ़े, और कोई आया कसीदा पढ़ा, कोई आया कसीदा पढ़ा, मगर अल्लाह की हम्द नहीं बयान करते, हम्द नहीं बयान करते। मेरा पहला जवाब यह है, अगर वो ना समझ है तो मैं क्या करूंगा। हमारे यहाँ कोई भी खतीब आता है तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है। ये अल्लाह की हम्द नहीं तो और क्या है।
कहने लगा मौलाना मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ। मैंने कहा फिर क्या कहना चाहते हो? कहने लगे नहीं, जो शायर लोग आते हैं तो हमद नहीं बयान करते हैं, ये नात वो नात, ये मनकबत वो मनकबत, ये कसीदा, लेकिन हमद के 2 शेर नहीं पढ़ते हैं। तो मैंने आज ये ठान लिया है कि मैं आज हमद के कुछ शेर पढ़ूं, हमद के कुछ शेर पढ़ूं, लेकिन ऐसा शेर पढ़ूंगा जो एक तरफ से देखो तो हमदे खुदा है और उसी शेर को दूसरी तरफ से देखो तो नाते मुस्तफा। शेर एक है और शेर में 2 मिसरे होते हैं, वो भी शुतुर गुरबा नहीं, शुतुर गुरबा नहीं, और वो भी बहर से उतरा हुआ नहीं और वजन से साकित नहीं और बहर से साकित नहीं। एक शेर पढ़ूंगा, लिखने वालों ने बहुत लिखा है, जिसमें अल्लाह की तारीफ हो उसे हम्द कहते हैं, और जिसमें रसूलुल्लाह की तारीफ हो उसे नात कहते हैं, और जिसमें बुजुर्गाने दीन की तारीफ हो उसे मनकबत कहते हैं। तो अब हमदे खुदा के शेर को मैं पढ़ूं, लिखने वालों ने बहुत लिखा है, मीर ने भी लिखा है, अनीस ने भी लिखा है, दर्द ने भी लिखा है, सौदा ने भी लिखा है, कहानी ने भी लिखा है, खाकानी ने भी लिखा है, इकबाल ने भी लिखा है, गालिब ने भी लिखा है, मोमिन ने भी लिखा है। अरे लिखने वालों ने बहुत लिखा है। और एक ग्वाला शायर है, उसने भी अल्लाह की हमद बयान की है। वो लिखता है हमद है उस रब की जिसने गाय पैदा की हम सब की। चूंकि ग्वाला शायर है उसे गाय वाली नेमत याद है, लेकिन इन्हीं लिखने वालों में एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी जात है जिसने कलम उठाया और लिखा। तो लिखने वाला कोई ऐसा नहीं है जो शराबो दारू को पी करके और कहीं गलियों में झूम रहा हो, नहीं नहीं। वो लिखने वाला, जो लिखने वाला कलम उठाता है वो इश्क़ बिलाली का मजहर है। वो लिखने वाला जब कलम उठाता है वो इमाम शाफई की जूदते तबाह है, वो इमाम आजम अबू हनीफा की फकाहत है, जो रसूल के मोजज़ात में से मोजज़ा है, जो गौस की करामतों से में से एक करामत है, वो कोई और नहीं है। उसी को ज़माना इमाम अहमद रज़ा कहता है, उसी को ज़माना इमाम अहमद रज़ा कहता है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत रफीउद दरजात कंजुल करामत जबुलुल इस्तिकामत अल्लाह की हमद लिखते हैं। और इस कदर लिखते हैं कि एक तरफ से देखो तो हमदे खुदा है और दूसरी तरफ से देखो तो नाते मुस्तफा है। कादरी रंग चोखा नजर आता है। इरशाद फरमाते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। हाथ उठाकर बोलिए तुझे हमद है। ऐसे नहीं, जोर से बोलो तुझे हमद है, और जोर से बोलो तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। ये एक तरफ से नाते मुस्तफा, अहले इल्म की थोड़ी तवज्जो चाहो, और एक तरफ से नाते मुस्तफा और एक तरफ से हमदे खुदा। मैंने कहा ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, ये जहन आपको मिला कहां से? क्या जहन मिला कहां से? तो दूर ना जाओ, ये जहन मिला इस्लाम के कलिमा से। इस्लाम का कलमा याद है तो जोर से बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मुझे सच्चाई से बताओ हाथ उठा करके, क्या इस्लाम का कलमा मुकम्मल हो गया? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, क्या कलमा मुकम्मल हो गया? ला इलाहा इल्लल्लाह यह कलमा मुकम्मल नहीं है, बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अक़ूलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब इस्लाम का कलमा मुकम्मल हो गया तो इस कलमा को देखो, इधर से देखो तो हमदे खुदा है और इधर से देखो तो नाते मुस्तफा है। वाह वाह वाह।
इधर से देखो तो हमदे खुदा है और इधर से देखो तो नाते मुस्तफा है। अब पूरा मजमा मिल करके कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह। हाथ उठा करके पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अरे जोर से बोलो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। ऐसे नहीं, हाथ उठा करके बोलो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। पढ़ मैं रहा हूं, तर्जमा ये कर रहे, लगता है अरब से आए। हुजूर उतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, अरबी दां तो नहीं हूं, लेकिन ये जलसों में जाने की बरकत है, बुजुर्गों की जूतियां सीधी करने की बरकत है कि इतना तो जानता ही हूं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का माना मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। एक बार तो और हाथ उठाकर बोलो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं 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 हैं। जावेद साहब जब तक नहीं आए थे तो तुफैल शम्सी ने कहा जावेद साहब आएंगे जी, और जब आ गए तो कहा आए हैं, और जब कल चले जाएंगे तो कल कहेंगे आए थे जी। बहुत आसानी के साथ बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। एक है गे, एक है हैं, एक है थे। ये गे हैं थे, यही तीनों समझ लो वहाबियत के ताबूत में कील ठोक दो। वाह 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 वाह। वहाबियों के मौलवी ने लिखा, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। मादल्ला बोलिए, जोर से बोलिए, का नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। तुम उनका कोई डाल्डा टाइप नबी होगा जो मरकर मिट्टी में मिल गया होगा। मेरा नबी तो वो है जो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा और कयामत के बाद भी जिंदा रहेगा। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। अब दूर मैं नहीं ले जाऊंगा आपको, न बरेली शरीफ इस वक्त ले जाऊंगा, न कलियर शरीफ ले जाऊंगा, न मरहरा शरीफ ले जाऊंगा, न सुरकाही शरीफ ले जाऊंगा, और न रक्सहा शरीफ में तो बैठे हो मगर किसी बारगाह में नहीं ले जाऊंगा। सिर्फ कलिमा इस्लाम का पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। जोर से बोलो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मुझे सच्चाई से बताओ ऐ गाजीपुर के मुसलमानों, क्या ये कलमा आज साल 2 साल का है कि 1400 साल पहले से यही कलमा है? जोर से बोलो, ये 1400 साल पहले से यही कलमा है कि नहीं है? अच्छा, पूरी दुनिया में यही कलमा है कि सूबा सूबा का कलमा अलग अलग है, मुल्क मुल्क का कलमा अलग अलग है? पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान पाया जाता है कलमा यही है। अच्छा, सुन्नी भी यही कलमा पढ़े, वहाबी भी यही कलमा पढ़े, देवबंदी भी यही कलमा पढ़े, शिया भी यही कलमा पढ़े, राफिजी भी यही कलमा पढ़े, बोहरा भी यही कलमा पढ़े। जो भी मुसलमान होने का दावा करता है सब यही कलमा पढ़ते हैं। तवज्जो कीजिएगा, तो सहाबा ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताबईन ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तबई ताबईन ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फुक़हा ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुज्तहिदीन ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, गौसे आज़म ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ख्वाजा गरीब नवाज ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बाबा फरीद गंजे शकर ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, साबिर कलियरी ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, शरफुद्दीन यहिया मनियरी ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, गौसे
बंगाल ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सैयदना अलाउल हक पंडवी ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शाह फजलुल्लाह कालपवी ने पढ़ा यही कलमा। मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी ने पढ़ा यही कलमा। साहिबुल बरकात ने पढ़ा यही कलमा। आले रसूल अहमदी ने पढ़ा यही कलमा। आला हजरत ने पढ़ा यही कलमा। मुफ्ती आजम ने पढ़ा यही कलमा। शाह गली शाह ने पढ़ा यही कलमा। शमसुल मशाइख ने पढ़ा यही कलमा। ये उलमा पढ़े यही कलमा, अवाम पढ़े यही कलमा, सूफी पढ़े यही कलमा, आलिम पढ़े यही कलमा, पीर पढ़े यही कलमा। यही तक बात नहीं, अरे सुन्नी पढ़े यही कलमा, वहाबी पढ़े यही कलमा, देवबंदी पढ़े यही कलमा, गैर मुकल्लिद पढ़े यही कलमा। और जब ये कलमा सब पढ़ रहे हो तो कलमा पढ़ते सब हैं और कलमा को मानते सुन्नी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शम्सुल मशाइख कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। कलमा पढ़ते सब हैं मगर मानते सुन्नी हैं। उनका दावा है नबी मादल्ला मरकर मिट्टी में मिल गए और हम अहले सुन्नत का अकीदा है मेरा नबी कल भी जिंदा था और मेरा नबी आज भी जिंदा है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा ने बता दिया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। कल भी कहा गया है, आज भी कहा जा रहा है, कयामत तक कहा जाएगा है। ये है ने बता दिया मेरा नबी मुर्दा नहीं है, जिंदा है। यही तो आला हजरत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला मेरी चश्मे आलम से। वाह वाह, क्या कहने हैं हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ उठाकर बोलो हम सबके नबी है, ऐसे नहीं जोर से बोलो हम सबके नबी, हम सबके नबी, हम सबके नबी। टाइम बढ़ता चला जा रहा है, टाइम बढ़ता चला जा रहा है। मैं इसीलिए घड़ी देख लेता हूं ताकि उसी हिसाब से मैं गुफ्तगू करूं। जहन को हाजिर करो और पूरी तवज्जो मैं आपकी चाहता हूं। हम सबके नबी जिंदा। हक हक, अरे जोर से बोलो। अच्छा एक बात बताओ, एक है सिफत और एक है मौसूफ। मसला आपका ये वजूद सर से लेकर पांव तक, सब इधर देखिए, इधर देखिए, एक जुमला आउट नहीं होने दूंगा। जहन शरीफ में डालकर तभी जाऊंगा और दुआ करके शम्सुल मशाइख के वसीले से जाऊंगा। या अल्लाह जहन शरीफ में डाल दिया है तो दिल शरीफ में डाल दे। जहन शरीफ में डाल दिया है तो दिल शरीफ में डाल दे। और जब दिल शरीफ में आ जाएगा तो ये सीना कमीना नहीं रहेगा, ये नबी के मोहब्बत का मदीना रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब जहन को हाजिर करके मेरी बात को सुनो मुसलमानों। कहते हैं ये मसलके आला हज़रत क्या है जी, कहिए तो बता दो। करम फरमाए, करम फरमाए, करम बिल्कुल आसान लफ्जों में, मुझे मालूम है मैं देहाती में बोल रहा हूं। मसलके आला हज़रत क्या है? मैंने कहा सुनो, जो कलमा है हाय हाय, वही मसलके आला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप कहोगे कैसे? अशयो इज़ा सबता सबता बेलवाज़िमी। अल्लाह 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 अल्लाह। जब सूरज को मान लिया कि निकला है तो मानना पड़ेगा उजाला। वाह वाह वाह। जब मान लिया सूरज निकला है तो मानना पड़ेगा दिन है। इसलिए कि सूरज के लिए दिन का होना जरूरी, बेशक उजाला का होना जरूरी। अशयो इज़ा सबता सबता बेलवाज़िमी। जब किसी को गुलाम मान लिया तो खुशबू मान लिया। एक आपकी जात है और एक है आपका मोमिन होना। मोमिन होना सिफत, और आपकी शख्सियत सर से लेकर पांव तक की आपकी जात है, शख्सियत है। और मोमिन होना यह सिफत है, इंसान होना यह सिफत है। जावेद साहब की एक शख्सियत है ऊपर से लेकर नीचे तक, और इनका शायर होना, इनके अंदर जो शायरी है, शायर होना सिफत है।
सैयद वारिस चिश्ती साहब की एक जात है, शख्सियत है, और इनके अंदर जो निजामत का गुर है ये इनकी सिफत है। नबीर शमसुल मशाइख इनकी एक शख्सियत है, लेकिन इनकी जो निस्बत है वो सिफत है। आलिम होना सिफत, हाफिज होना सिफत, इमाम होना सिफत। तवज्जो तवज्जो, अब ये ऐसा नहीं होगा कि मौसूफ ना रहे और सिफत रहे। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। मौसूफ ना रहे और सिफत रहे, यानी आप ना रहो, आप ना रहो, आपका मोमिन होना रहे, ये जावेद साहब ना रहे और इनकी शायरी रहे, साहब वारिस चिश्ती साहब ना रहे, इनकी निकाबत रहे। सिफत बगैर मौसूफ के नहीं है। बिला तशबीह मुझे कहने दो, मेरे हुजूर की एक जात है हाय 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 हाय, जो पैदा हुई मक्का में, 53 साल रहे मक्का में और हिजरत फरमा कर गए मदीना शरीफ, और रसूल होना ये हुजूर की सिफत है। मुझे बताओ सब लोग, हम सब के नबी रसूल सरकार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं कि नहीं है? जोर से बोलो, हम सब के रसूल, जोर से बोलो, हम सब के रसूल हैं। तो रसूल होना सिफत है और हुजूर की जात ये मौसूफ है। कैसा बदअकल है कि रसूल मानता है कि मेरे हुजूर आज भी नबी हैं, आज भी रसूल हैं, उनकी रसूल का हम पढ़ते हैं। रसूल तो मान रहा है और उनकी जात को मरकर मिट्टी में मिल जाने वाला कह रहा है। ये ऐसे है कि सिफत को माना और मौसूफ को नहीं माना, और ये हो नहीं सकता है। जब सिफत है तो कहना पड़ेगा कि मौसूफ भी है। जब रसूल की रिसालत है तो मेरा रसूल भी जिंदा है, मेरा रसूल जिंदा है। कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और हमेशा अब जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत रसूल, इख्तियारात रसूल, शम्सुल मशाइख कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। अब ज़हनो फिक्र को हाजिर करें, पूरी तवज्जो चाहता हूँ। वाह वाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये इस्लाम का कलिमा है। इसके दो जुज हैं, गौर से सुनिए, दो जुज हैं। एक है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अकीदे तौहीद है, और एक है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अकीदे रिसालत है। सच्चाई से बताओ, पूरा मजमा से मैं पूछता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह को किसी में ताकत है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से अलग कर दे? अरे जोर से बोलो। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ला इलाहा इल्लल्लाह से कोई अलग कर दे, है कोई ताकत? नहीं। तवज्जो कीजिएगा, यानी अकीदे तौहीद को अकीदे रिसालत से अलग करेंगे तो वो मोतबर नहीं है, और सिर्फ अकीदे रिसालत को मानकर अकीदे तौहीद से दूरी अख्तियार करो तो वो भी इस्लाम नहीं है। अकीदे तौहीद और अकीदे रिसालत का मजमुआ ये इस्लाम है। तो अकीदे तौहीद और उसके तमाम मुक्तज़ियात और अकीदे रिसालत और उसके तमाम मुक्तज़ियात का जो मजमुआ है वही मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शम्सुल मशाइख कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप देख रहे हैं शायरे मसलके आला हजरत ऐसे मौके पे आए कि मैं मसलके आला हजरत ही की तशरीफ कर रहा हूं। बुलंद इकबाल जनाब मोहतरम असद इकबाल साहब कलकत्तवी, वो भी तशरीफ फरमा हो चुके हैं, और इस तरह बहुत से हजरात हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, और मेरे ख्याल से आते ही आप फौरन मिंबर पे आ गए, खाना भी खाने नहीं दी। नहीं तो अब 10 मिनट नहीं, अब मेरी तकरीर के बाद चलिए। वो आपके कहने से नहीं, उनके अंदर एक फितरत है अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत वाली, वो इनको ना उठाएगी और ना ले जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाथ उठा करके बोलो, हम सबके नबी क्या सबक पढ़ाया हूँ, हम सबके नबी
जोर से बोलो हम सबके नबी, और मोहब्बत से बोलो हम सबके नबी। तो मसलके आला हजरत अकीदे तौहीद और उसके जुमला लवाजिम मुक्तज़ियात और अकीदे रिसालत और उसके जुमला लवाजिम और मुक्तज़ियात के मजमुआ का नाम मसलके आला हजरत है। जिंदाबाद। मुक्तज़ियात में सब आ गए, लवाजिम में सब आ गए। अब इसकी तफसीर करूंगा तो कई घंटे की तकरीर बनेगी। अगर इसको और आसान करना चाहो तो यूं कहो, जो है। मैं शोरा से भी गुजारिश करूंगा, अपने यहाँ माल की कमी नहीं है, किसी के दस्तरखान से रेजा मत चुनो। अहले सुन्नत के पास माल की कमी नहीं है। किसी राफिजी का गढ़ा हुआ शेर मत पढ़ो, कब तुमको पगला दे और कब तुमको बहका दे कुछ पता नहीं होगा। अपने पास माल बहुत है, माल बहुत है, किसी के माल पे नजर मत डालो। माल तो अपना माल, माल तो अपना माल। तवज्जो कीजिएगा, ऐसे लोगों से हमें सख्त नफरत होती है कि जिससे दूरी का हुक्म कुरान और हदीस में आया है उनको ला करके अहले सुन्नत के स्टेज पर विराजमान किया जाए, उनको बैठाला जाए उनके शेर के जरिया। कतई हाँ, रद्द करने के लिए आप उसको बोल सकते हैं, लेकिन लोगों को महसूस करने के लिए नहीं बोल सकते हैं। मैं बात है ना ये चाहता हूँ, ज़हनो फिक्र को हाजिर करो, पूरी तवज्जो चाहता हूँ। जो है उसे वो मानो, और जो नहीं है उसे वो ना मानो। यही मसलके आला हजरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, मसलके आला हजरत। जो है उसे वो मानो, और जो नहीं है उसे वो न मानो। जुमला सुनो, अली को अली मानो, नबी ना मानो, और नबी को नबी मानो, अली ना मानो, मुस्तफा को मुस्तफा मानो, खुदा ना मानो, खुदा को खुदा मानो, मुस्तफा ना मानो। जो है उसे वो मानो। यही मसलके आला हजरत। अब ज़हन पर जोर दीजिए, मैं पूरी तवज्जो चाहता हूँ। आज मैंने सूरह फातिहा शरीफ की आयत करीमा तिलावत की है। सूरह फातिहा की आयत तिलावत की है। ये सूरह फातिहा कुरान की इब्तिदा में है, और इसका एक दो नाम नहीं है। इसका नाम सूरह फातिहा है, इसका नाम सूरतुस सलात है, इसका नाम सूरह कंज है, इसका नाम सूरह वाफिया है, इसका नाम सूरह काफिया है, इसका नाम सूरह शिफा है, इसका नाम सूरह सबा मसानी है, इसका नाम सूरह उम्मुल कुरान है, इसका नाम सूरह तालीमुल मसअला है। सूरह एक और नाम कई है। मैं एक लफ्ज बोल दूं, कसरते इस्म, कसरते अजमत पर दाल, कसरते इस्म, कसरते अजमत पर दाल है। मदीना एक है और नाम 99 है। नाम 99 है। तवज्जो। अगर अब भी नहीं समझे तो और इसकी वजाहत कर दूं। 4 दहाई हो गई शादी हुए, गुलशने हस्ती में कोई बहार नहीं। कि चौसा शरीफ भी गए, कलियर शरीफ भी गए, अजमेर शरीफ भी गए, हर जगह पहुंचे और कहीं से बहार नहीं आई। हिस्सा तुम्हारा रखा है सरकारे सुरकाई। वाह। तो जहां हिस्सा है वहीं से तो मिलेगा। देने वाला खुदा, दिलाने वाले मुस्तफा, मगर हिस्सा जहां रखा है वहां पहुंचोगे तभी मिलेगा। वहां पहुंचोगे तभी मिलेगा।
हजरात मैं बताना क्या चाहता हूँ, जहन को हाजिर करो, पूरी तवज्जो मैं आपकी चाहता हूँ कि ऐसे मौके पर 40 साल हो गए लेकिन गुलशन हस्ती में कोई फूल नहीं खिला है, लेकिन जैसे ही 41वां साल आया तो फौरन एक गुलशन हस्ती में गुलाब का फूल खिल गया है। तवज्जो कीजिएगा, लेकिन इस साल शादी हुई, आने वाले साल गुलशन हस्ती में फूल खिल गया तो उसका नाम अब्दुल्ला और एक उसका घरेलू नाम शादाब रख दिया। शादाब रख दिया 2 नाम। लेकिन 40 साल के बाद जब गोद भरी है तो जब बाप की नजर पड़ी तो उसे रेहान कह दिया, दादा की नजर पड़ी तो उसे कमर कह दिया, दादी की नजर पड़ी तो उसे शम्स कह दिया, दोस्तों की नजर पड़ी तो उसने फला नाम रख दिया। यानी जिसकी नजर पड़ती जाती है वो नाम रखता जाता है। 10 नाम, लड़का एक है, नाम 10 है, इसलिए कि साल भर के बाद जब गुलशन हस्ती में फूल खिला तो उसके लिए वो चाहत न रही। लेकिन 40 साल इंतजार के बाद जब गुलशन हयात में जब फूल खिला है तो दादा के आंख का नूर है, दादी के दिल का सुरूर है, वो नाना नानी के दिल का सुरूर है, तो इसकी नजर पड़ी वो नाम रखता चला गया। तो कसरत इस्म, ये कसरत अजमत पर दाल है। सूरह फातिहा सूरा एक है, नाम कई एक है। फरमाया गया पूरे कुरान का खुलासा सूरह फातिहा में है और सूरह फातिहा का खुलासा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का खुलासा बिस्मिल्लाह के बा में है और बिस्मिल्लाह के बा का खुलासा बा के नीचे वाले नुक्ता में है। क्या कहने हैं हजरत? वाह वाह वाह। अब यहीं पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हुजूर हाफिज़ मिल्लत से किसी ने सवाल किया था, किसी ने पूछा कि हुजूर ये पूरे कुरान का खुलासा सूरह फातिहा में 30 पारे का कुरान, 30 पारे का कुरान, तो फरमाया इमली का पेड़ कितना बड़ा होता है? कहा बहुत बड़ा। कहा उसकी शाखाएं? कहा बहुत दूर तक फैली। उसके फल? कहा हर शाख की और हर टहनी पर है। कहा लेकिन जब सब इमली खा लो और उसका दाना, उसकी बीज एक झोले में रख लो तो फैले तो तनाउर दरा और सिमट जाए तो एक झोले में आ जाए। तो जब हम लोगों के कमाल का ये हाल है तो अल्लाह चाहे तो फैलाए 30 पारे का कुरान हो, अगर चाहे तो उसका खुलासा समेट दे तो बिस्मिल्लाह के बा के नीचे का नुक्ता। यहीं पर जहन को हाजिर करो। अल्लाह चाहे तो सबको अलग अलग दे दे और अल्लाह ने चाहा तो सारी खूबियां एक ज़ाते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में रख दिया। खुदा ने एक मोहम्मद में दे दिया सब कुछ। करीम का करमे बेहिसाब क्या कहना। लेकिन मैं सारे नामों पर गुफ्तगू तो आज नहीं कर पाऊंगा, एक नाम पर मैं गुफ्तगू करता हूँ। इस सूरे का नाम सूरह तालीमुल मसअला है। तालीमुल मसअला का मतलब अल्लाह ने सूरह फातिहा में अपनी बारगाह से अपने बंदे को मांगने की तालीम अता फरमाई है। ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह से मांगना है तो कैसे मांगो। लोग आज जैसे हाथ उठाते, या अल्लाह रुपया दे दे, या अल्लाह पैसा दे दे, कभी नहीं कहा या अल्लाह नमाजी बना दे, या अल्लाह हाजी बना दे, या अल्लाह ज़कात देने वाला बना दे, या अल्लाह नेकी करने वाला बना दे। नहीं, रुपया दे दे, पैसा दे दे, दौलत दे दे। लेकिन ऐ शम्सुल मशाइख कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आज आपको यहाँ से समझ करके उठना है कि कुरान अजीम की सूरह फातिहा में अल्लाह ने अपने बंदों को बारगाह करम से मांगने की तालीम अता फरमाई है। सूरह फातिहा की इब्तिदा कहाँ से है? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, रब्बिल आलमीन जो तमाम आलम का रब है, अर्रहमानिर रहीम जो बड़ा मेहरबान और रहमत वाला, मालिक यौमिद्दीन जो यौम जज़ा का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। अब जरा पढ़ते जाओ, समझते जाओ। यानी ए लोगों, अभी अल्लाह
अल्लाह से नहीं मांगा, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हो, रब्बिल आलमीन कह रहे हो, अर्रहमानिर रहीम कह रहे हो, मालिक यौमिद्दीन कह रहे हो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कह रहे हो। गोया कुरान बता रहा है अल्लाह से मांगना है तो ऐसे डायरेक्ट मत मांगो, पहले अल्लाह की हम्द बयान करो, उसकी सना बयान करो, अल्लाह को रब्बुल आलमीन कहो, अल्लाह को रहमान कहो, अल्लाह को रहीम कहो, अल्लाह को मालिक यौमिद्दीन कहो, इय्याका नअबुदु, अल्लाह की बारगाह में इबादत का तोहफा पेश करो, इय्याका नस्तईन, सरेंडर हो जाओ। या अल्लाह मैं कुछ नहीं हूँ, किबरियाई तेरे लिए, बड़ाई तेरे लिए, सना तेरे लिए, तस्बीह तेरे लिए, इय्याका नस्तईन। या अल्लाह हम तेरी तुझी से मदद मांगते हैं। ऐ मुसलमानों सुनो, जब अल्लाह की हम्द कर लो, तस्बीह पढ़ लो, रहमान कह लो, रहीम कह लो, मालिक यौमिद्दीन कह लो, इबादत का तोहफा पेश कर लो, सरेंडर हो जाओ। या अल्लाह मैं कुछ नहीं हूँ, तुझी से मदद मांगता हूँ। तो अब अल्लाह से ऐसे मांगो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जिंदाबाद। या अल्लाह, या अल्लाह हमें सीधी राह दिखा। नहीं नहीं, या अल्लाह हमें सीधी राह चला। या अल्लाह हमें सीधी राह। भाई चाय थोड़ा सा रोक दीजिए, जो मैं पिला रहा हूं उसको पी लेने दीजिए, इंशाल्लाह साथ में पिया जाएगा। जो मैं पिला रहा हूं उसे पिलाऊं कि ना पिलाऊं? कितने लोग चाहते हो पिलाऊं? हाथ उठाओ। माशाल्लाह, हाथ को नीचे कीजिए, जहन को हाजिर कीजिए, पूरी तवज्जो मैं आपकी चाहता हूं सुनाना, जहन को हाजिर करो। या अल्लाह हमें सीधी राह चला। अब जब दिखा ही गया है तो 2 मिनट लगेगा। एक तर्जमा है हमें सीधी राह दिखा, और एक तर्जमा है हमें सीधी राह चला। देवबंदियों का तर्जमा है सीधी राह दिखा, और आला हजरत का तर्जमा है सीधी राह चला। तो चला और दिखा का फर्क बता दूंगी, नहीं बताओ? अरे जोर से बोलो। ये अभी मदरसा तेरिया शमसुल उलूम में मैं बैठा था, ऐशा की नमाज पढ़ने गया, हजरत तबीयत खुश हो गई। मैं समझ रहा था ऐसे बाबा बाबा का जलसा है, लेकिन यहाँ आने के बाद तो दिमाग रोशन हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद देखे तो कुछ आता, क्या बात, मदरसा देखे तो सुभान अल्लाह, और बगल में इतना बड़ा मैदान। ये मस्जिदों मदरसा बता रहा है कि ये खाली लैया गड्ढा बरसोला का नाम इस्लाम नहीं है। अल्लाह की इबादत जब करनी होती है तो हम मस्जिद में जाते हैं, और इबादत का कानून समझना होता है तो मदरसे में आते हैं, और जब दिल जगमगाना होता है तो शमसुल मशाइख की बारगाह। क्या बात है, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह वाह वाह। एक है तरीक़त, सुभान अल्लाह, एक है सुभान अल्लाह। शरीयत, एक है दरसगाह, एक है खानकाह। दरसगाह और खानकाह का संगम यहाँ देखने को मिल रहा है। दरसगाह जहाँ अक्ल की सफाई होती है, और खानकाह जहाँ दिल की मजाई होती है। और जब दिल भी साफ हो और अक्ल भी रोशन हो तो अब उसकी जबान से गद्दारी की बोली नहीं निकलती है, बोली निकलती है तो मुस्तफा की वफादारी की बोली। बेशक बेशक, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल। इस्लाम की तकमील और उसके कवानीन और कुरान अजीम के नुज़ूल की तकमील 1400 साल पहले हो चुकी है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। लेकिन जहन को हाजिर करना, उस जमाने से लेकर अब तक के कुरान अजीम की तिलावत हो रही है। यह रास्ता आप सामने देख रहे हो, ये सीधा सीमेंटेड रास्ता कहाँ गया है? दिलदार नगर गया है। अब
जो दिलदार नगर का रास्ता ख्वाब में नहीं देखा है, दिलदार नगर का रास्ता ऐनक लगाकर भी नहीं देखा है, तो जाहिर सी बात है वो यही कहेगा मुझे दिलदार नगर का रास्ता दिखा। लेकिन जो अपनी आंख से देख रहा है दिलदार नगर के रास्ते को और उस रास्ते पे चल रहा है, तो अब वो दिखा नहीं कहेगा, बल्कि कहेगा मुझे दिलदार नगर के रास्ते पर चला, यानी चलता रहूं चलता रहूं चलता रहूं चलता रहूं यहाँ तक कि दिलदार नगर में पहुंच जाऊं। हजरात जरा जहन को हाजिर करो, कुरान अजीम का नुज़ूल 1400 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, मुकम्मल हो चुका है, और अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मद्दुहुल करीम फरमाता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जब हिंदुस्तान में कुरान अजीम के उर्दू तर्जमा की जरूरत पड़ी तो तर्जमा करने वाले ने तर्जमा किया, हमें सीधी राह दिखा। जिसने तर्जमा किया है उसको 100 साल से ज्यादा गुजर गया है। उस जमाने में उसने कहा हमें सीधी राह दिखा, उसके बाद वो चला गया, चट्टे बट्टे के लोग आए तो तर्जमा वही है, हमें सीधी राह दिखा, वो भी चले गए, चट्टे बट्टे के लोग आए, तर्जमा वही है, हमें सीधी राह दिखा, चट्टे बट्टे के लोग चले गए, फिर तो चट्टे बट्टे के लोग आए, तर्जमा वही है, हमें सीधी राह दिखा। तवज्जो करना, अगर ये तर्जमा कयामत तक हो और इनके चट्टे बट्टे कयामत तक जाएं तो यही कहेंगे हमें सीधी राह दिखा, हमें सीधी राह दिखा। अब मसीहुद्दीन को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, रक्सहा का नौजवान कॉलर पकड़ेगा और कहेगा अबे मरदूद, जब जिंदगी भर तू देखने की तमन्ना करेगा तो चलेगा क्या? चलेगा क्या कहेगा? जब जिंदगी भर तू देखने की तमन्ना करेगा तो चलेगा कब? अल्हम्दुलिल्लाह वो अहले सुन्नत के हिस्से में है कि कल भी चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं, सुबह क़यामत तक चलते रहेंगे और ये दुआ करेंगे या अल्लाह हमें सीधी राह पे चला, चलता रहूं चलता रहूं चलता रहूं यहाँ तक कि मतलूब तक पहुंच। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक आखिरी बात मैं बताना चाहता हूँ, एक आखिरी बात बताना चाहता हूँ। आज कोई अपने रास्ते को टेढ़ा नहीं कहता, कि कहता है कोई अपने रास्ते को टेढ़ा कहता है? जिसका रास्ता बिल्कुल जलेबी की तरह है वो भी कहता मेरा रास्ता बिल्कुल सीधा, कहता है कि नहीं कहता? जुल्म ज्यादती करने वाला कहे मेरा रास्ता सीधा, बर्बरियत करने वाला कहे मेरा रास्ता सीधा, गुस्ताखी करने वाला कहे मेरा रास्ता सीधा। अरे अहले सुन्नत कहे मेरा रास्ता सीधा, वहाबी कहे मेरा रास्ता सीधा, देवबंदी कहे मेरा रास्ता सीधा, गैर मुकल्लिद कहे मेरा रास्ता सीधा, बाबाई कहे मेरा रास्ता सीधा, बहाई कहे मेरा रास्ता सीधा, मिर्जाई कहे मेरा रास्ता सीधा, खाकसारी कहे मेरा रास्ता सीधा, सब कहते हैं मेरा रास्ता सीधा। मैंने कहा सबका दावा है कि मेरा रास्ता सीधा। मैंने कहा सब पूछो कुरान से, कुरान तू बता रास्ता है किसका सीधा? तू बता रास्ता है किसका सीधा? तो इसी आयत को आगे पढ़ो, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता सीधा है जिस पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है, जिस पर अल्लाह ने एहसान फरमाया है। इस इलाके का एक मालदार शख्स मोश पे ताव देने लगा जो 1000 बीघे का जोतार है, और इत्तेफाक से खान साहब भी है और 1000 बीघे का जोतार है, फॉर्च्यूनर उसके पास है, हटो बचो का माहौल उसके पास है, बंगला गाड़ी घोड़ा उसके पास है। कहने लगा मौलाना को तुफैल शमसी साहब कहाँ से बुलाए? तुफैल शमसी ने कहा बात क्या है? कहा मौलाना ने तो मन की बात कह दिया। कहने लगे तुफैल साहब बोले आखिर क्या कह दिया? कहा मौलाना ने कुरान की ऐसी आयत छांट कर पढ़ी है जो मेरे फेवर की है। कहा तुम्हारे फेवर में कैसे है? कहा मौलाना ने पढ़ा है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता सीधा जिस पर अल्लाह का इनाम हुआ है। तो देखो
1000 बिगहे जमीन मेरे पास, अल्लाह का इनाम मेरे ऊपर है। 25 गाड़ियां मेरे पास, अल्लाह का इनाम मेरे ऊपर है। 4 बंगला बंबई के महंगे इलाके में मेरा है, अल्लाह का इनाम मेरे पास। कलकत्ते के कार्नर वाली दुकान 5 वो मेरी है, अल्लाह का इनाम मुझ पर है। तो अब आगे आगे मैं चलूंगा, पीछे पीछे पूरा इलाका चलेगा। मैंने कहा ए कुरान, इसे गलत फहमी हो रही है, ये जमीन और जायदाद फॉर्चूनर को नेमत समझ रहा है, इसी को महज नेमत समझ रहा है कि जिस पर अल्लाह का इनाम है उसका रास्ता सीधा है। मैंने कहा ए कुरान तू बता वो अल्लाह के कौन से बंदे हैं जिस पर अल्लाह का इनाम है। तो कभी कुरान की आयत की तफसीर हदीस होती है, उसे तफसीरुल आयत बिल हदीस कहा जाता है, और कभी कुरान की आयत की तफसीर कोई दूसरी आयत होती है, उसे तफसीरुल आयत बिल आयत कहा जाता है। इस आयत में अल्लाह ने फरमाया कि जिस पर अल्लाह का इनाम है उस पर वही रास्ता, जिसका रास्ता सीधा है। मैंने कहा ए कुरान तू बता वो कौन अल्लाह के बंदे हैं जिनका रास्ता सीधा, जिस पर अल्लाह का इनाम है। तो कुरान में अल्लाह फरमाता है मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन, अल्लाह का इनाम नबियों पर है, अल्लाह का इनाम सिद्दीकीन पर है, अल्लाह का इनाम शहीदों पर है, अल्लाह का इनाम सालिहीन बुजुर्गाने दीन पर है। तो कहना पड़ेगा नबियों का रास्ता सीधा है, सहाबा का रास्ता सीधा है, सिद्दीकीन का रास्ता सीधा है, अहले बैत का रास्ता सीधा है, शहीदों का रास्ता सीधा है, बुजुर्गाने दीन का रास्ता सीधा है। और वाज़ेह करो मुसलमानों, अबू बकर सिद्दीक का रास्ता सीधा है, फारूक आजम का रास्ता सीधा है, उस्मान गनी का रास्ता सीधा है, मौला अली का रास्ता सीधा है, हसनैन करीमैन का रास्ता सीधा है, जुमला सहाबा का रास्ता सीधा है, इमाम आजम का रास्ता सीधा है, इमाम शाफई का रास्ता सीधा है, गौसे आदम का रास्ता सीधा है, ख्वाजा गरीब नवाज का रास्ता सीधा है, सरकारे सुरकाही का रास्ता सीधा है, शमसुल मशाइख का रास्ता सीधा है, आला हजरत का रास्ता सीधा है, मुफ्ती आदम का रास्ता सीधा है। हाथ उठाकर कह लो कि ताजुश शरीया का रास्ता सीधा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शम्सुल मशाइख कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लेकिन आज के हालात क्या है? मैं एक बात बता देना चाहता हूं, आज के हालात क्या है? अजमेर शरीफ गए, इतनी अगरबत्ती लेकर के सीने से चिमटाए हैं खड़े, सामने शाहजहानी मस्जिद है, सर झुकाने की तौफीक नहीं, अकबरी मस्जिद है, वहां सद्दा करने की तौफीक नहीं, संदली मस्जिद है, वहां झुकने की तौफीक नहीं। 3-3 घंटा लाइन लगाया, 4-4 घंटा लाइन लगाया। सुनो, ख्वाजा का देना और है और ख्वाजा का राजी होना और है। ख्वाजा का देना और है, कुछ मिल जाए तो कोई जरूरी नहीं कि ख्वाजा साहब राजी भी हैं। एक बात बताओ, अल्लाह सबको रोजी देता है कि नहीं? जोर से बोलो, सबको रोजी देने वाला कौन है? पूरा मजमा एक आवाज होकर के जोर से बोले, सबको रोजी देने वाला अल्लाह। अरे अल्लाह के बंदो जोर से बोलो, सबको रोजी देने वाला अल्लाह। जो अल्लाह को मानता है उसको भी रोजी अल्लाह ही देता है, और जो अल्लाह को नहीं मानता है उसको रोजी अल्लाह। अरे जोर से बोलो, अल्लाह ही देता है। मानता भी नहीं रोजी भी देता है, मानता नहीं और रोजी देता है। तो एक बात बताओ, जो अल्लाह को नहीं मानता है अल्लाह उसे भी रोजी देता है, तो क्या अल्लाह उससे राजी है? क्या बात, अल्लाह उससे राजी है। पता चला देने के लिए जरूरी नहीं है कि राजी हो। क्या बात। ख्वाजा साहब बहुतों को देते हैं अल्लाह की अता से, हुजूर के सदक़े में बहुतों को देते हैं, तवज्जो करना। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि राजी हो। नमाज छोड़कर जब अंदर गए तो ख्वाजा राजी नहीं है, और नमाज पढ़कर हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाकर जब गए उधर दुआ ख्वाजा ने कर दिया, बेड़ा पार हो जाए। क्या कह रहे, क्या कह रहे? आज अल्लाह अल्लाह अकबर। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। अल्लाह अकबर।
हजरात जहन को हाजिर करो, आज आम लोगों ने ये समझ लिया है कि चादर ही पूरा इस्लाम है, गागर ही पूरा इस्लाम है, ये लैया गट्टा परसोला ये पूरा इस्लाम है, खाली सरों पे गागर सजा करके चलो यही पूरा इस्लाम है। मैं साफ साफ शम्सुल मशाइख कॉन्फ्रेंस में बोल कर जाना चाहता हूँ कि ये लैया गट्टा ये इस्लाम में जायज है, ये इस्लाम की बुनियाद इस पर नहीं है। चादरों गागर ये इस्लाम में जायज है, इस्लाम की बुनियाद इस पर नहीं है। इस्लाम की बुनियाद किस पर है? बुखारी शरीफ है, बुखारी शरीफ का जिल्द अव्वल है, जिल्द अव्वल का किताबुल ईमान है, किताबुल ईमान की हदीस से पाक है। मेरे आका फरमाते हैं बुनियल इस्लामु अला खम्स शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इकामुस सलाह व इताउज ज़कात व सौम रमज़ान व हज्जुल बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। कितनी चीज पर है? 5। अरे जोर से बोलो, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज पर है? सब हाथ उठाकर बोलो, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज पर। लैया, बरसोला, गट्टा, चादर, गागर, इन्हीं पर बुनियाद है। सोचो समझो। नहीं, क्या कहीं आया है बुनियल इस्लामो अलल गट्टा? तकरीबे फहम के लिए इनके लिए कह रहा हूं, क्या कहीं आया है बुनियल इस्लामो अलल लहबर? क्या कहीं आया है बुनियल इस्लामो अलल चादर? क्या कहीं आया है बुनियल इस्लामो अलल हलवा? कहीं आया है बुनियल इस्लामो अलल गट्टा? नहीं, हुजूर फरमाते बुनियल इस्लामो अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज पर है। उनमें पहली चीज शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, गवाही इस बात की देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद अक़ूलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। बेशक। अभी ना नमाज, न रोजा, न हज, न ज़कात, सबसे पहले ईमान। सबसे पहले क्या है? ईमान। अरे हाथ उठाकर जोर से बोलो। नमाज बाद में, रोजा बाद में, हज बाद में, ज़कात बाद में। अगर ईमान नहीं तो नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, सदका नहीं। बगैर ईमान के कोई नमाज पढ़े तो उसकी नमाज नहीं है, वो उठक बैठक है। बगैर ईमान के कोई रोजा रखे तो उसका रोजा नहीं है, वो भूख उपास है। बगैर ईमान के कोई हज करे तो उसका हज नहीं है, ये पिकनिक है। बगैर ईमान के अगर कोई ज़कात दे तो ये ज़कात नहीं है, ये शोबाजी है। और ईमान के साथ जो नमाज पढ़े उसी की नमाज है, उसी का रोजा है, उसी का हज है, उसी की ज़कात। बेशक। जिंदाबाद, शम्सुल मशाइख कॉन्फ्रेंस में जिंदाबाद। ये खादिम साहब बैठे हैं, खादिम आला। तो फैल साहब ने कहा खादिम आला है, लेकिन वारे खादिम इन्होंने कहा हुजूर मैं खादिम हूँ। इन लोगों ने आला लगा दिया है। ये आला अगर आयन से आला कहो तब भी आला है, जो काम कर रहे हो। और अगर अलिफ वाला आला बोलो तब भी सही। मैल छुड़ाने के लिए इनका काम क्या है? तख्ती लेकर के जुमा के बाद गेट के बाहर खड़े हो जाते हैं। नमाज मोमिन की मेराज है। क्या बात है, वाह वाह। कुछ नहीं कहते, बस लिए खड़े हैं। जहेज एक लानत है। क्या बात। यानी समाज में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों के खिलाफ कोई जुमला लिख करके और 10-20 लोग की तादाद में लोग खड़े रहते हैं। यानी आलिम साहब अगर मिंबर से तबलीग करेंगे तो खादिम साहब मस्जिद के दरवाजे से तबलीग करेंगे। अल्लाह सलामत रखे, मुबारक फरमाए। देखिए यहाँ पर भी लगाए हुए हैं माशाल्लाह। वो देखिए सब लोग अपने हाथों में एक बैनर लिए हुए हैं, एक तख्ती टांगे हुए हैं। अब तख्तियां
टांग करके तुम अपने मुल्क में एहतजाज करते हो, लेकिन हमारे समाज का जीराला जब देखा लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, जहेज की लानत की वजह से जब बेटियां खुदकुशी कर रही हैं, तो ऐसे मौके पर वो तख्ती लेकर के पहुंच रहा है। बेटियों को खुदकुशी से बचाओ, बेटियों को छत से कूदने से बचाओ, बेटियों को जहर खाने से बचाओ। जहेज की रकम ना होने की वजह से कितनी बेटियां खुदकुशी कर रही हैं। आखिरकार समाज से इस नहुसत को खत्म करो और बेटियों की इज्जत की हिफाजत करो। जिंदाबाद अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्या मैं एक हदीस शरीफ आखिर में पढ़ करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। सुनेंगे हदीस शरीफ? जी अरे जोर से बोलो। कितने लोग हदीस सुनोगे? हाथ उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब सुनेंगे। सही है साहब? न हर्रा न फिटकरी रंग चोखा। हदीस सुनेंगे। जब मुहद्दिसीन को पता चलता था फला मुल्क में कोई हुजूर की हदीस बयान करता तो सतुआ भुक्का बांध करके चले जाते थे वहां, और जाते थे कहते थे मैं आया हूं किसी और काम के लिए नहीं, मैंने सुना है आप मेरे हुजूर की हदीस बयान करते हैं, मैंने सुना है आप मेरे हुजूर की हदीस बयान करते हैं, तो मैं हदीस सुनने आया हूं। मेरे आका फरमाते हैं मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व अअता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलल ईमान। सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं जिसने अल्लाह वास्ते दोस्ती किया, अल्लाह वास्ते दुश्मनी किया, अल्लाह वास्ते दिया, अल्लाह वास्ते नहीं दिया, ये चार खूबी जिसके अंदर होगी, अल्लाह वास्ते दोस्ती, अल्लाह वास्ते दुश्मनी, अल्लाह वास्ते देना, अल्लाह वास्ते न देना, ये चार खूबियां जिसके अंदर होंगी, तो मेरे आका फरमाते फ़क़द इस्तकमलल ईमान, तो उसने ईमान मुकम्मल कर लिया, उसका ईमान कामिल है। अल्लाह वास्ते दोस्ती हो और अल्लाह वास्ते दुश्मनी। अब आप कहोगे ये अल्लाह वास्ते दोस्ती, अल्लाह वास्ते दुश्मनी, तो आधा मिनट में इसकी वजाहत कर दूं। एक बात बताओ, आप लोगों ने खुलफाए राशिदीन को देखा? जोर से बोलो। नहीं। मोहब्बत है कि नहीं? है। अरे जोर से बोलो। है। और इमाम हसन हुसैन को देखा? नहीं। मोहब्बत है कि नहीं? है। जोर से बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह। गौस पाक देखे हो ना? नहीं देखे? मोहब्बत है कि नहीं? और ख्वाजा साहब? अरे जोर से बोलो। और सरकारे सुरकाही को देखे? नहीं देखे? मोहब्बत है कि नहीं? जोर से बोलो। आला हजरत को देखे? मोहब्बत है कि नहीं? मखदूमे किशौशा को देखे? नहीं। मोहब्बत है कि नहीं? सरकारे मसूली को देखा? नहीं। मोहब्बत है कि नहीं? शाह बरकतुल्लाह महरवी को देखा? नहीं। मोहब्बत है कि नहीं? यही है अल्लाह वास्ते मोहब्बत। क्या बात, क्या बात। यही है अल्लाह वास्ते मोहब्बत। पूरा मजमा मुझे बताए, अबू जहल को देखा है? अरे जोर से बोलो। नहीं। आपकी दोस्ती है कि दुश्मनी? दुश्मनी। जोर से बोलो। और अबू लहब को नहीं दोस्ती है कि दुश्मनी? यजीद से दोस्ती है कि दुश्मनी? अरे जोर से बोलो। दोस्ती है कि दुश्मनी? दुश्मनी। क्यों? आपका घर जला दिया, आपके खेत को जला दिया, क्यों दुश्मनी? आपका एक जवाब होगा ये अल्लाह रसूल के दुश्मन हैं, इसलिए मेरी उनसे दुश्मनी है। यही है अल्लाह वास्ते दुश्मनी। अल्लाह वास्ते दोस्ती हो, अल्लाह वास्ते दुश्मनी हो, देना अल्लाह वास्ते और ना देना अल्लाह वास्ते, ये चार खूबियां जिसके अंदर होंगी उसका ईमान मुकम्मल है। अल्लाह तबारक तआला हमको आपको इस्लाम और सुन्नियत पे तमामों से बात अता फरमाए और अपनी रहमतों बरकतों से माला माल फरमाए। याद रखिएगा नबी की मोहब्बत असले ईमान है, नबी की मोहब्बत जाने ईमान है, नबी की मोहब्बत रूह ईमान है, नबी की मोहब्बत जौहरे ईमान है। आज के इस जलसे का यही पैगाम है। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आ, पाए रसूल थाम ले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।